औरैया पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, आधा दर्जन से ज्यादा अभियुक्त मुठभेड़ में पकड़े गए। थाना अरवा कटरा में नाबालिग बच्चे का पड़ोसी ने साजिश कर अपहरण का मामला 23/24 की रात में पुलिस को दी थी सूचना। थाना अरवा कटरा क्षेत्रगत पुलिस व अपहरणकर्ता बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा दी गई बाइट और सुने। ये बच्चे के अपहरण के मामले को लेके क्या है और किस तरीके से बच्चा है या नहीं, किस तरीके से क्या? थाना अरवा कटरा जनपद औरैया में 23/24 की रात्रि में लगभग 12-1 बजे के करीब शकील जो कि सर्राफा व्यापारी हैं, उन्होंने सूचना दी कि उनका बेटा सुभान वो लगभग 3 बजे खेलने गया था अगल बगल के ही रहने वाले लोगों के साथ और अब तक लौटा नहीं है। वो काफी देर तक ढूंढते रहे, उन्होंने जो भी संभावित स्थान थे और जो भी उसके दोस्त थे उन सबसे पता वता कर लिया, लेकिन उनको जब बच्चा नहीं मिला तो देर रात्रि आके पुलिस को सूचना दी, जिस पर तत्काल पुलिस ने तत्परता से सीओ बिधुना ने आकर पूछताछ की। एसएचओ अरवा कटरा ने इसमें तहरीर प्राप्त करके तत्काल अभियोग पंजीकृत किया। इसमें जो वादी से पूछताछ हुई उसमें उन लोगों ने जिनके साथ बच्चा खेलता था, क्रिकेट खेलता था, उनमें से एक मुख्य आरोपी रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना जो शकील के घर के पास ही रहते हैं, इस पर शक जताया कि ये बच्चे को क्रिकेट खेलने के बहाने से ले गया था और आजकल इसके साथ काफी दोस्ती बना रहा था। तो इसका और इसके साथ जो आखिरी में लड़के देखे गए थे उन सबको तलाशा गया। तलाशने पर जब नहीं मिले, उन सबके नंबर्स लिए, तत्काल रातों रात इन सबकी सीडीआर लोकेशन आदि देखी गई तो इन लोगों का मूवमेंट अरवा कटरा से बाहर जाते हुए देखा गया, जिस पर कई टीम्स गठित की गई। सर्वेलांस की भी 2 अलग अलग टीम्स गठित की गई। इन टीम्स पे जो भी लोग इन लोगों के संपर्क में आए उन टीम्स में लगातार अलग अलग टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जिस भी संभावित रूट पर ये बच्चे को ले जा सकते थे, जहां से बच्चे की जिंदा रिकवरी हो सकती थी, जिसमें एक नोएडा, जिसमें सेंट्रल डीसीपी नोएडा से कोऑर्डिनेट किया गया, एक बुलंदशहर रूट पे भी बात की गई, जिसके बाद मुख्य रूप से डीसीपी आउटर दिल्ली के डीसीपी आईपीएस जिमी चीमान सर से बात की गई। उन्होंने अपनी क्राइम टीम के एसआई मनोज कुमार को लगाया। यहाँ से तत्काल सूचना पर सीओ बिधुना एसएचओ अरवा कटरा भी रवाना हो गए। एसओजी प्रभारी के साथ भी अन्य 2 और टीम्स लगाई गई, लगभग 8 टीम जिसमें लगातार बच्चे को ट्रैक करती हुई गई। रात की सूचना के बाद शाम के करीब 5:30 बजे दिल्ली पुलिस के पास जो हमारी टीम पहुंची, उसको और दिल्ली पुलिस की टीम को संयुक्त रूप से पश्चिम बिहार के आसपास एक सूचना जो जीरो इन करके हमने नंबर से एक अभियुक्त को ट्रेस किया, उस अभियुक्त को पकड़ा, उससे पूछताछ की मौके पे। उसने बताया कि बच्चा गाड़ी में बैठा है, उसके साथ उसके 3 और साथी हैं। वहां एक सफेद कलर की जेस्ट गाड़ी थी जो उस अभियुक्त अवधेश कुमार मिश्रा के नाम पे थी। उस पे जाके जब देखा गया तो पाया कि जो 3 और लोग, दीपक गुप्ता जो थाना अरवा कटरा का ही रहने वाला है, जतिन दिवाकर ये नागलोई दिल्ली का रहने वाला है, और रवि जो भी निहाल विहार दिल्ली का रहने वाला है, ये तीनों लोग वहां मौके से भाग रहे थे। इनको दौड़ाकर दिल्ली पुलिस की मदद से इनको पकड़ा गया और गाड़ी को खोल के देखा गया तो उसमें एक नीले रंग की ट्रॉली थी। उसको देखा तो उसमें बच्चे के हाथ पैर बंधे थे और प्रथम दृष्टया बच्चे की सांसें रुक गई थी। उसको तत्काल मौके से संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था। वहां पे डॉक्टर्स ने उसे मृत, ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, जिसके उपरांत परिवार के द्वारा जाके वहां शनाख्त की गई।
जब सभी पूछताछ की कार्रवाई दिल्ली पुलिस और संयुक्त रूप से औरैया पुलिस ने कर ली। वहां से इन अभियुक्तों को लेकर दीपक, अवधेश, जतिन और रवि को लेकर हमारी टीम निकली। तो जो मुख्य आरोपी जो बच्चे को बहला फुसलाकर यहाँ से ले गए थे, जिसमें उन लोगों की पूछताछ में पता चला कि रियाज सिद्दीकी, शोभन यादव, अंकित कुमार और आशीष मिश्रा है। इनसे जब रास्ते भर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि अगर फिरौती मांगेंगे तो ये बच्चे को कहाँ लेकर आएंगे या फिर कहाँ पे पैसा कलेक्ट करेंगे। तो एक बाऊखेड़ा का जंगल पड़ता है अरवा कटरा क्षेत्र में, वहां पे इनसे फोन करा के दूर से इनको बुलाया गया। तो जो रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना खान की टीम जो आई, उस टीम ने घात लगाए बैठे थे। इन सभी के पास शस्त्र थे। इन्होंने पुलिस की टीम को अपने साथियों के साथ देखा तो इन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस की 2 गाड़ियों पे गोली लगी। पुलिस ने सिखाए हुए तरीके से जब पहले से घेराबंदी की, घेराबंदी करने पर इन लोगों को अटैक करके जब पकड़ने लगे तो जो पकड़े हुए अभियुक्त थे दीपक, जतिन, रवि और अवधेश, इन लोगों ने भी झटका देकर भागने का प्रयास किया गया। सभी लोगों को सिखाए हुए तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है। सभी का प्राथमिक उपचार हो गया है। इन सभी को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। मुख्य रूप से मुन्ना ने ये पूरा प्लान अपने पड़ोसी से फिरौती की रकम के लिए बनाया था, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने बच्चे को फोल्ड करके और हाथ पैर मोड़ के ट्रॉली में डाल दिया, भले ही उन्होंने कहा कि हमने चेन खुली रखी थी, तो बच्चे का प्रथम दृष्टया उसमें दम घुटने से मृत्यु हो गई है। इसकी इंक्वेस्ट जो पंचायतनामा की कार्रवाई है वो दिल्ली में हो गई है। आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में ही फोरेंसिक टीम ने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। इन सभी को जल्दी यहाँ पर लाके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा प्रयास किया जाएगा कि कम से कम समय में सभी एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट लगा के इन सभी अभियुक्तों को अधिक से अधिक जो मैक्सिमम सजा है उसमें उससे इसको दंडित कराया जाए। हुई है एक बच्चे के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, क्या और किस तरीके से घटना घटी? 23/24 को ये उमरैन क्षेत्र का रात्रि में एक सूचना आई कि एक बच्चा है शुभम सन ऑफ शकील, जो सुबह 3 बजे, दोपहर को 3 बजे खेलने गया था अपने पड़ोसी और उसके साथ कुछ लोगों के साथ। लेकिन जब रात तक नहीं लौटा तो घर वाले ढूंढते रहे और पुलिस को सूचना दी। तत्काल पुलिस ने उस पे एफआईआर पंजीकृत की। उन लोगों ने शक जताया कि जिन लोगों के साथ ये खेलने गया था, एक पड़ोस का मुन्ना और उसके कुछ अन्य साथी, जो संभवतः उसे बहला फुसला कर ले गए हो किसी बात के लिए, तो उनके नंबर ढूंढे गए, उन लोगों को ढूंढा गया। तो जो डिटेल्स मिली उससे पूरा एनालिसिस किया गया। जितने नंबर्स का मूवमेंट हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि लोग बच्चे को लेकर कहीं यूपी से बाहर की तरफ गए हैं। तो जो सारे रूट्स ट्रेस किए गए, इसमें विशेषकर जितने भी बी पार्टीज निकली, जितने भी मूवमेंट लगा कि जिन जिन लोगों ने आपस में बात की है, तो शक हुआ कि या तो नोएडा में या दिल्ली एनसीआर में या बुलंदशहर आदि कई जगहों पे टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट किया गया। विशेष रूप से डीसीपी नोएडा और उनकी क्राइम टीम के साथ काम किया गया और कुछ नंबर जो है दिल्ली की तरफ मूव हुए थे। तो डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट जिमी चीमान सर से बात हुई। उन्होंने अपनी एक क्राइम टीम लगाई जिसमें सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार थे। उनके साथ लगातार हमारे सर्वेलांस की टीम कोऑर्डिनेट कर रही थी। हमारी भी टीम्स लगातार उनके रूट पे जो है ट्रेस करते हुए, सीसीटीवी को ट्रैक करते हुए, ढूंढते हुए गए। तो लगभग शाम के 5-5:30 बजे दिल्ली की टीम को, जो हमारी टीम गई थी उसके साथ, उन्होंने एक अभियुक्त जिसका नंबर ट्रेस हुआ था उसको जीरो इन करके पकड़ा और वहां पे उसकी निशानदेही पर एक गाड़ी वाइट कलर की, जिसमें एक ट्रॉली बैग में जो हमारा अपहृत बच्चा था उसकी डेड बॉडी मिली। और वहां पे जो लोग उसके साथी थे 3, वहां से भागने लगे। उनको काफी दौड़ाते हुए अगले थाना क्षेत्र से उसको पकड़ा। तो वहां से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चा जीवित हो, क्योंकि इन लोगों ने उसको छुपाने की नियत से एक ट्रॉली में हाथ पैर बांध कर डाल दिया था। जो पूछताछ में बताया कि उन्होंने ट्रॉली की जिप खोल के रखी थी, परंतु क्योंकि ट्रॉली बैग छोटी थी, बच्चे की दम घुटने से प्रथम दृष्टया मृत्यु हो गई।
बहुत तेजी से पुलिस ने इसमें काम किया था। सभी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट इनफैक्ट गैर जनपद गैर प्रदेश के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया था। 10 घंटे के अंदर-अंदर ही जो है ज़ीरो इन करके टीम तक पहुँच गई थी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है इन लोगों ने जब बच्चे को अपहरण किया उसी समय उसको ट्रॉली बैग में डाल दिया था। तभी उस बच्चे की दम घुटने से डेथ हो गई। तो जीवित लाने का प्रयास सफल नहीं हो सका। वहाँ की टीम के जो हैंडओवर करने पर जब यहाँ आए तो जो यहाँ से लोग बच्चे पड़ोसी जो बच्चे को ले गए थे उनको बुलाने के लिए पुलिस टीम ने इनको कहा। तो इनका पहले से एक निर्धारित स्थान था कि जब काम हो जाएगा या फिरौती मांगेंगे तो ये लोग कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे इनको आना है। तो इनसे कॉल कराई गई। तो जो यहाँ के लोकल टीम है जिनमें कि मुन्ना, एक आशीष, अंकित, ये सब लोग मुन्ना के कहने पर इन्होंने पूरा प्लान बनाया। उसके साथ एक शोभन यादव, इन लोगों ने एक गाड़ी भी खरीदी थी। जो पता चला उसी गाड़ी से चारों लोग आज आए और पुलिस टीम ने जो जगह इन लोगों ने बताई थी वहां जब पहुंची तो ये लोग पहले से घात लगाए बैठे थे। इनको अंदेशा था कि कहीं अगर टीम अरेस्ट ना हो गई हो तो ये सबके पास शस्त्र थे। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियां देखकर उन पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी, जिसमें पुलिस की टीम ने सिखलाए हुए तरीके से इन सबको न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के क्रम में 4 लोग दिल्ली वाले और यहाँ के जो लोग हैं ये आपस में पुलिस की गाड़ियों पे 2 फायर हो गई, 3 फायर हो गई। तो काफी राउंड फायरिंग पुलिस ने की और इन लोगों ने की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। तो इसमें जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें सभी लोग घायल है। जो अपहृत बच्चा है उसकी डेड बॉडी क्योंकि दिल्ली में बरामद हुई थी, वहां पे उसका पंचायतनामा करके वर्तमान में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो एफआईआर हुई थी उसमें समीचीन धाराओं की वृद्धि कर दी गई है। वृद्धि के उपरांत उसमें सभी गिरफ्तार शुदा मुठभेड़ में जो अभियुक्त है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इनको कठोरतम सजा दिलवाने का और यह पुलिस इसमें काम करेगी।